परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम्म, तो आज का हमारा विषय यही है, क्या हमें पास्टर पादरियों की सुनना चाहिए या फिर स्वयं प्रभु यीशु की सुनना चाहिए, है ना। हम्म ऐसे दुनिया में बहुत सारे विश्वासी हैं जो सिर्फ और सिर्फ पादरी पास्टर की सुनते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचनों की उनको कोई परवाह नहीं होती। परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर क्या नहीं कहता, इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं होती। परंतु पादरी जो कहता है वही करते हैं। पादरी कहता है भेंट चढ़ा तो वो भेंट चढ़ाते हैं। पादरी कहता है कि प्रार्थना करने के लिए 2000 दे देते हैं। अलग अलग प्रकार की, है ना। पादरी जो कहता है वही लोग करते हैं। लेकिन क्या किसी ने जांच किया कि परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं? क्या पादरी जो बोल रहा है वो परमेश्वर के वचनों के अनुरूप है या नहीं? आज पादरी जो सिखा रहा है वो परमेश्वर के वचनों के अनुसार है या नहीं? इस बात को सबसे ज्यादा आपको समझना चाहिए, है ना। यस। आइए आज के वचनों से हम जानेंगे कि हमें पादरी की बातों को सुनना चाहिए या फिर प्रभु की बातों को सुनना चाहिए। अब बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि अरे पादरी तो, अरे पास्टर तो प्रभु की सेवा करने वाले हैं, पास्टर जो बोलते हैं वो प्रभु की ओर से बोलते हैं, उनकी सुनना जरूरी है। ऐसा बहुत सारे लोग कह सकते हैं। क्या ये सही है? ये हर कोई जानता है कि ये अंत के समय है, और अंत के समय में बहुत सारे झूठे शिक्षक भी उत्पन्न हो चुके हैं, गलत मार्ग की शिक्षा देने वाले, है ना। बाइबल में लिखा है परमेश्वर दो तरीकों से आएंगे, लेकिन जो गलत शिक्षक देने वाले हैं वो सिर्फ कहते हैं एक ही तरीका है। बाइबल में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर पहले गुप्त रूप से आएगा, अपना कार्य करेगा, उसके बाद आपदाएं आएंगी, उसके बाद परमेश्वर बादलों के साथ आएगा। लेकिन फिर भी जो गलत शिक्षा देने वाले होते हैं वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का एक ही तरीका है, वो सिर्फ और सिर्फ बादलों के साथ आएगा, यही कहते हैं। लेकिन साफ तौर पर देखें तो दो तरीका है ना। तो ये एक तरीका कहने वाले गलत शिक्षक नहीं है। बाइबल में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर का न्याय पृथ्वी पर होगा, परमेश्वर न्याय को पृथ्वी पर करेगा। लेकिन जो गलत शिक्षा देने वाले होते हैं वो कहते हैं कि परमेश्वर सबको उठा के ले जाएगा, सभी विश्वासियों को, और जो और वो स्वर्ग में न्याय करेगा, है ना। ऐसा कहते हैं लोग। यस। सभी, है ना, सभी जो जो गलत शिक्षा देने वाले होते हैं वो यही कहते हैं कि परमेश्वर सबको उठा के ले जाएगा, सभी विश्वासियों को स्वर्ग में, और स्वर्ग में उनका न्याय करेगा। जो गलत होगा उसको नरक में फेंक देगा, और जो सही होगा उसको स्वर्ग में आरोहित करेगा। ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन ये गलत शिक्षा है ना। सही क्या है? सही ये है कि परमेश्वर पहले पृथ्वी में न्याय करेगा, पृथ्वी में ही अपना राज्य स्थापित करेगा, किसी को ऊपर हवा में नहीं उठाने वाला, ध्यान रहे। यस। हाँ। इसलिए ऐसे जो गलत शिक्षाएं देते हैं इनसे सतर्क रहें, इनसे बचने की कोशिश करें। आइए सीखते हैं, ठीक है, कि हमें पादरियों की सुनना चाहिए या फिर परमेश्वर की सुनना चाहिए। परमेश्वर और पादरी, परमेश्वर और पास्टर, ये दोनों अलग अलग हैं, ये एक नहीं हो सकते, है ना। मैं मानता हूं कि पास्टर भी परमेश्वर के वचनों की शिक्षा ही देते हैं, लेकिन बहुत सारे झूठे शिक्षक भी इस दुनिया में हैं। इसीलिए चलिए, हम हमें किसकी सुनना चाहिए? शिक्षकों की सुनना चाहिए या स्वयं परमेश्वर की? ओके, ठीक है। आइए सबसे पहले वचनों की ओर जाते हैं। हम पहले निकालेंगे यशायाह 1 का 21, 22, 23। जो नगरी सती साध्वी थी
वह कैसे व्यभिचारिणी हो गई। वह न्याय से भरी है, सॉरी, वह न्याय से भरी थी और उसमें धर्म पाया जाता था, परंतु अब उसमें हत्यारे ही पाए जाते हैं। तेरी चांदी धातु का मैल हो गई, तेरे दाखमधु में पानी मिल गया। तेरे हकीम हटीले और चोरों से मिले हैं, वे सब के सब घूस खाने वाले और भेंट के लालची हैं। वे अनाथ का न्याय नहीं करते और विधवा का मुकदमा अपने पास आने देते हैं। तो ये वचन साफ तौर पर बताता है ना। देखिए, पहले परमेश्वर की कलीसिया कैसी थी? 1960 से पहले की देखिए ना, 1960 से पहले की बात करिए। 1960 से पहले जो कलीसिया थी वो कलीसिया थी, परमेश्वर की अगुवाई में चलती थी, परमेश्वर की हर इच्छा को पूरा करती थी, परमेश्वर के वचनों को मानती थी। लेकिन 1960 के बाद जो कलीसिया अभी स्थापित हुई है उसे मैं कह नहीं सकता पूरी तरह से। और 1960 से पहले जो अगुआ थे, जो पास्टर थे, उनकी जब उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अभी 1960 के बाद जो पास्टर आए हैं, पूरी तरह से नासमझ, गलत शिक्षा, पूरी तरह से उल्टी पुल्टी शिक्षाएं दे रहे हैं। रात दिन बाइबल पढ़ते हैं, रात दिन वचन पढ़ते हैं, रात दिन प्रार्थना करते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन जो शिक्षा वो दे रहे हैं बाइबल से मेल नहीं खाता, परमेश्वर के वचनों से मेल नहीं खाता। आप पहले जांच कीजिए कि परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं और आपका पास्टर क्या कहता है, मिलाइए दोनों को, उसके बाद में आप निष्कर्ष निकालिए। ठीक है? है ना? यस। यहां पर साफ तौर पर लिखा हुआ है, तेरी चांदी धातु का मैल हो गया और तेरे दाख मधु में पानी मिल गया। ये साफ तौर पर बता रहा है चांदी, चांदी जो होता है हमारे आध्यात्मिक जड़ की बात करता है, आध्यात्मिक, है ना। चांदी का मतलब किससे ले सकते हैं हम? चांदी, चांदी जो होता है वो हमारे आध्यात्मिक मामले से जुड़ा हुआ है ना। चांदी, चांदी यही है कि पहले हमारे अंदर क्या हुआ करता था? साफ सफाई, परमेश्वर के वचनों से प्रेम, परमेश्वर की वचनों का पालन। आज हमारा जो आध्यात्मिकता है, हमारी आत्मिकता है, वो सब मैली हो चुकी है, पूरी तरह से मैली हो चुकी है। आप किसी से भी पूछ लो, पूछने से कोई बताएगा नहीं कि मैं मैला हूं, लेकिन जब उसका पूरा चाल चलन आप देखोगे तब आपको पता चलेगा कि सचमुच मैला है। यस, पूरी तरह से। और यहां पर लिखा है कि तेरे तेरे हकीम हटीले और चोरों से मिले हैं, वे सब के सब घूस खाने वाले और भेंट के लालची हैं। वे अनाथ का न्याय नहीं करते और ना विधवा का मुकदमा अपने पास आने देते हैं। आज के पादरियों को देखिए, क्या वो भेंट चुरा चुरा के नहीं खाते? मैं उन पर दोष नहीं लगा रहा, लेकिन जो सच्चाई है मैं वही बता रहा हूं, क्योंकि मैं देख सकता हूं, क्योंकि मेरी आंखें हैं, मुझे पता है। आज मैं देख रहा हूं जो जो कलीसिया के अगुआ हैं वो क्या परमेश्वर के लिए, कलीसिया परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाते हैं, लेकिन क्या अगुआ भेंट चोरी करके नहीं खाता? अगर कलीसिया भेंट नहीं चढ़ाती तो वो कहते हैं कि भेंट चढ़ाओ, इतना दोगे तो परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, इतना दान दोगे तो परमेश्वर तुम्हें आगे बढ़ाएगा, इतना दान दोगे तो तुम्हारा बिजनेस ग्रो करेगा, इतना, है ना। वो जो अमीर अमीर लोग होते हैं ना, उनको आंख में नजर में चढ़ाए रखते हैं, उनको नजर में चढ़ाए रखते हैं और बार बार उन्हीं से कहते हैं, उन्हीं का नाम लेते हैं और कहते हैं तुम लोग चढ़ाओगे, जितना चढ़ाओगे उतना तुमको परमेश्वर देगा।
दान दोगे तो तुम्हें भी परमेश्वर देगा। इस तरह से क्या ये भेंट का लालच नहीं है? बिल्कुल है। हाँ, और आज देखिए पूरी तरह से आज जो कलीसिया है ना, ये पूरी तरह से क्या हो गई है? वीरान हो गई है। क्या किसी कलीसिया में पवित्र आत्मा की उपस्थिति पाई जाती है? क्या आपकी कलीसिया में पवित्र आत्मा की उपस्थिति है? अब आप कहोगे हाँ। देखिए, मैं नहीं मानता, आपके हाँ कहने से मैं नहीं मानता कि आपके कलीसिया में पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। हाँ, आपके कलीसिया में पास्टर चिन्ह चमत्कार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। आपकी कलीसिया में भविष्यवाणियां करता है आपका पास्टर, इसका मतलब ये नहीं कि वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। नहीं, ये चिन्ह चमत्कार, ये भविष्यवाणियां, ये सब वरदान के द्वारा है। परमेश्वर ने जो वरदान दिया है वो वही वो सब करते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा की उपस्थिति का मामला अलग है। देखिए, जब आपका पास्टर आपको उपदेश देता है तो क्या आपको रोशनी प्राप्त होती है? क्या आपको अभ्यास का मार्ग मिलता है? क्या आपको कोई प्रकाश दिखाई देता है? आपको चलने के लिए कोई मार्ग मिलता है? पाप के बंधन से मुक्त होने का कोई मार्ग मिलता है? नहीं। इससे साफ तौर पर साबित हो जाता है कि किसी भी कलीसिया में पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं है। मैं बहुत सारी कलीसियाओं में घूम चुका हूं, मैं बहुत सारी कलीसियाओं में गया हूं, लेकिन किसी भी कलीसिया में पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं है। ये मैं खुद का अनुभव बता रहा हूं। यस, आइए एक और वचन पढ़ते हैं। ठीक है, हम निकालेंगे मरकुस 7 का 7 और 8। वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं और धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्य की रीति को मानते हो। हम बात कर रहे थे पवित्र आत्मा की उपस्थिति की। क्यों नहीं है? जब पास्टर आपको उपदेश देते हैं तो आपको प्रबोधन महसूस क्यों नहीं होता? आपको नया प्रकाश क्यों नहीं मिलता? आपको अभ्यास का मार्ग क्यों नहीं मिलता? वो इसीलिए क्योंकि आज जो पास्टर उपदेश देते हैं वो परमेश्वर के वचनों का नहीं, जो कुछ वो सुनते हैं वही उपदेश देते हैं, है ना? जो कुछ उन्होंने सुना है वही उपदेश देंगे, लेकिन परमेश्वर के वचनों से उनको कोई मेल नहीं, कोई मतलब नहीं। परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्या उपदेश देते हैं? मनुष्य की आज्ञाओं को। मनुष्य ने उनको जो सिखाया है वही वो बोलते हैं। वो लोग ट्रेनिंग देने के लिए जाते हैं, ट्रेनिंग में उनको जो कुछ सिखाया जाता है वही वो बताएंगे आपको। लेकिन जो परमेश्वर के वचन कहते हैं उसको उससे उन्हें कोई परवाह नहीं होता। इसीलिए इसी वजह से आज कलीसिया में पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं है। इसलिए उनके उपदेशों से आपको आपको प्रबोधन महसूस नहीं होता, आपको मार्ग नहीं मिलता, प्रकाश नहीं दिखता। समझें, बाकी सब आप समझदार हैं। यस।